हम कर रहे थे एक्सरसाइज 11.3। 1 2 3 4 इसके क्वेश्चंस हम कर चुके थे। क्वेश्चन 5 में देखो अभी क्या है। इसमें लिखा है निम्नलिखित स्थितियों के लिए व्यंजक दीजिए। जो लिखा है बस वो करके दिखाना है, व्यंजक लिखना है उसका। ए में लिखा है 2m में 11 जोड़ना। किसमें? 2m में 11 क्या करना है? क्या लिखा है? मेरी आवाज नहीं आ रही है? 2m में 11 को जोड़ना। जोड़ना है। जोड़ने के लिए क्या साइन लगाओगे बीच में? प्लस। 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 बस ऐसे लिखना है, समझ गए? यस सर। बी में देखो, बी में क्या है? 2m में से 11 घटाना। 2m में से 11 को घटाना है तो बीच में लगाओगे माइनस। माइनस। ठीक है। यस सी में, सर। सी में क्या करोगे? गुड y के मॉर्निंग सर। 5 गुने, गुड मॉर्निंग, लेट हो गए। y के 5 गुने में 3 जोड़ना। y का कितना गुना? 5। 5 गुना। 5 गुना तो 5 से गुना करने का मतलब है साथ में 5 ऐसे लिख दो, ठीक है? यस सर। 5 लिख देना ऐसे, 5y। और इसमें क्या जोड़ना है? 3। 3। 3 जोड़ना है तो कैसे लिखोगे? 3 प्लस। जमा 3। बस ऐसे, ठीक है। यस सर। डी भी ऐसी है, y के 5 गुने में से 3 घटाना। तो 5 गुना मतलब 5y, और 3 घटाना तो -3, है ना? यस सर। यस सर। यस सर। ई में थोड़ा अलग है। y का -8 से गुणा। क्या लिखा है? y का -8 से y का -8 से गुना। 60 गुणा। से गुना। तो गुणा तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना, लेकिन हमें पता है कि गुणा को हम शुरू में लगाते हैं ना, साथ में ही लगाते हैं ना y के साथ। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, y के साथ -8 यहाँ शुरू में। समझे? यस सर। यस सर। तो ऐसे लिखना है इसको। f में क्या है देखो, f में ऊपर कर रहा हूँ। f में लिखा है y को -8 से गुणा करके परिणाम में 5 जोड़ना। पहले y को -8 से गुणा करना है। अभी तो किया है ना? क्या बना था? -8y। तो y को -8 से गुणा कर दिया। आगे बोला है 5 और जोड़ना है इसमें, तो +5। ऐसे हो जाएगा, ठीक है। यस सर। जी में y को 5 से गुणा करके परिणाम को 16 में से घटाना। y को 5 से गुणा करना है, क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? 16। अरे y को 5 से गुणा करना है पहले, क्या लिखेंगे? 5y। 5y। ठीक है। फिर इसको 16 में से घटाना। इसको 16 में से घटाना, कहाँ लिखे 16? ऐसे। यस। 16 में से ऐसे घटाते हैं? नो। ये तो 16 घटा दिया इसमें से। इसको 16 में से घटाना है, तो इसको घटाना है तो इससे पहले माइनस लगाना और उससे पहले लगेगा 16। समझे? यस सर। 16 में से घटाना है, 16 पहले माइनस, फिर 5 और y को गुणा करना था तो 5y। समझे? यस सर। h में क्या है? y को -5 से गुणा करना है। y को -5 से गुणा करना है, बताओ y के साथ क्या लिखना है? नहीं समझ में आया? y को -5 से गुणा करना है तो y के साथ -5 लगाना है, -5। ठीक है। और यस सर। परिणाम को 16 में जोड़ना। अब इसको 16 में जोड़ना है तो +16। 16। ओके। यस सर। यस सर। तो इस तरह से ये सारे हो जाएंगे। क्लियर हो गया ये? यस सर। यस सर। तो ध्यान से देखना, इसमें ये ध्यान रखना है गुणा करते हुए उसमें गुणा का निशान लगाने की जरूरत नहीं है, साथ में डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं। -8 से गुणा करना तो -8y, 5 से गुणा करना तो 5y, 2 को m से गुणा करना तो 2m। ठीक है। बाकी प्लस माइनस जो बोला है वो साथ में लिख देना। 6th क्वेश्चन में देखो,
ए पार्ट में टी और 4 का प्रयोग करके व्यंजक बनाइए। टी और 4, टी एंड 4, इनका यूज करके व्यंजक बनाना है। एक से अधिक संख्या संक्रिया का प्रयोग ना करें। प्रत्येक व्यंजक में टी अवश्य होना चाहिए, तो टी और 4 दोनों होने चाहिए। बीच में कुछ भी लगाओ, एक से ज्यादा संक्रियाएं नहीं लगानी। या तो प्लस लगाओ, या माइनस लगाओ, या गुणा लगाओ, या भाग लगाओ। बताओ क्या क्या बन सकते हैं, जो भी बना सको। T+4 बन सकता है ना एक, यस सर। और क्या बन T सकता है? +4 और माइनस T-4, और T/4 T को 4 से गुणा करना हो तो कैसे लिखेंगे? 4T। 4T और भाग करना हो तो T/4। बटा 4। यही बन सकता है ना। अब ये प्लस और गुणा में तो आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन माइनस और भाग में पड़ता है, तो इसको उल्टा करके लिखें तो कुछ और बन जाएगा। क्या बनेगा? 4 - T। 4 - T और ऐसे ही भाग में इसको उल्टा करके लिखें तो 4/T, 4/T। ये भी बन सकता है ना। यस सर। तो ये सारे व्यंजक बन सकते हैं, ये सारे लिखने हैं अलग अलग लाइन में। समझ गए? यस सर। ऐसे ही यस इसका सर। बी पार्ट भी है, सिक्स्थ का ही बी पार्ट। उसमें क्या बोला है? y 2 और 7 का प्रयोग करके व्यंजक बनाइए। प्रत्येक व्यंजक में y अवश्य होना चाहिए। केवल 2 संख्या संक्रियाओं का प्रयोग करें, ये भिन्न भिन्न होनी चाहिए। बताओ, y भी इस्तेमाल करना है, 2 भी और 7 भी। बताओ कैसे कैसे व्यंजक बना सकते हो। y जरूर होना चाहिए बोला। 2 और 7 में से कोई एक भी ले सकते हो, या दोनों भी ले सकते हो। प्लस माइनस गुणा भाग कुछ भी लगा सकते हो, लेकिन 2 ही लगाने, इनमें से 4 में से कोई 2। और अलग अलग है, ऐसे नहीं कि दोनों में प्लस प्लस लगा दिया। एक प्लस एक माइनस हो सकता है, एक प्लस एक गुणा हो सकता है। बोलो क्या बनाओगे? बोलो। y+2 आगे 2 माइनस y 2 प्लस माइनस टू माइनस 7। 7 तो ये बन गया एक व्यंजक। और बनाओ, 2 इसको ऊपर ही लिख देता हूं मैं, y+2 - 7। और 2 भाग 2 2 भाग 7 y। y। देखो, 2 को y से गुणा हो गई और 2 को 7 से भाग हो गई। गुणा और भाग आ गए यहाँ पर। और यस सर। और बोलो। 7 7y हो सकता है, यस +2 सर। हो सकता है, 7y -2 हो सकता है। ये जो पहला ही बनाया था, इसमें प्लस माइनस आगे पीछे कर सकते हो। y-2 + 7 है ना। 7y के साथ बनाया, वैसे 2 के साथ y ले सकते हो। 2y - 7, 2y + 7, कितने सारे बन सकते हैं। इसके अलावा और बन सकते हैं, देखो, 2/y + 7, y/2 + 7। इनमें माइनस भी हो सकता था, 2/y - 7, y/2 - 7, है ना। यस सर। ये वाला जो लिखा था, इसको भी उल्टा कर सकते थे। क्या बन सकता था? 7/2y, है ना। यस सेवन सर। अपॉन वाई इंटू 2 ऐसे भी हो सकता था। 2/y/7 हो सकता था, पर ये दोनों सेम ही हो गए। इनको एक ही लिखना है इनमें से। देखो कितने सारे बन गए, और भी बन सकते हैं। बन सकते हैं कि नहीं? यस सर। यस सर। 2/7 -y, 2/7 +y, 7/2 -y, 7/2 +y। आगे भी और बहुत सारे बना सकते हो, तो कुछ बना लेना, 10-15। ठीक है, यस सर। यस सर। समझ में आ गया ना। यस सर। यस सर। अब नेक्स्ट जो है उसमें टॉपिक है व्यवहारिक रूप में इन व्यंजकों का कैसे इस्तेमाल करें। अभी तक तो सीधा बोल रहे थे कि एक्स वाई जोड़ दो, घटा दो, ये कर दो, वो कर दो, तो हमने वो कर रहे थे। अब इनका व्यवहारिक रूप में हमारे आसपास कैसे इस्तेमाल होता है वो देखना है। तो उसके लिए देखो नेक्स्ट एक्सरसाइज 11.4।
मिली? यस सर। क्वेश्चन 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें ए बी सी डी है, तो ए वाला देखो पहले। ए में लिखा है सरिता की वर्तमान आयु 7 वर्ष है। सरिता की आजकल उम्र जो है, वर्तमान मतलब अभी की आयु, कितनी उम्र है? y वर्ष। ये लो बोला, ये मतलब है कि सरिता की उम्र कितनी है वो हमें पता नहीं है, हमने y मान ली, ठीक है। अब इसके अलग अलग पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या बोला है, आज से 5 वर्ष बाद उसकी उम्र क्या होगी, आयु क्या होगी, 5 साल बाद। अभी y है तो 5 साल बाद कितनी होगी? यह व्यवहारिक। पहले तो सिर्फ y में इतना जोड़ दो इतना घटा दो वो बोल रहे थे, अब व्यवहार में हम अपनी उम्र को हिसाब किताब करना तो उसमें एक्स वाई का इस्तेमाल कर सकते हैं, देखो है ना। अगला क्वेश्चन जो है बी वाला, उसमें लंबाई चौड़ाई को नापने के लिए कर सकते हैं। तो इस तरह से अलग अलग व्यवहारिक जीवन में हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं प्रैक्टिकली, वो दिया है यहाँ पर। तो अभी उम्र y, तो 5 साल बाद कितनी होगी वो पूछा है पहले पार्ट में, बताओ। y+5। हाँ, 5 साल बाद, जैसे अभी आपकी उम्र अगर 10 y+5। हो, अभी अगर आप 10 साल के हो तो 5 साल बाद कितने होंगे, तो +5 करते हैं ना, +5 ही करते हैं ना 5 साल बाद की उम्र निकालने के लिए। यस सर। तो अभी जो उसकी उम्र है वो y है, तो 5 साल बाद y+5, तो यहाँ लिख देंगे y+5 और साथ में वर्ष, ठीक है। ये पहले का आंसर हो जाएगा। दूसरे पार्ट में क्या पूछा है, 3 वर्ष पहले उसकी आयु, 3 साल पहले की निकालनी हो। अभी अगर y है तो 3 साल पहले, तो 3 कम हो जाएगा, क्या लिखेंगे, y y-5। y-3, 3 साल y-3। वर्ष। थर्ड, सरिता के दादाजी की आयु उसकी आयु की 6 गुनी है। दादाजी की उम्र निकालनी है, 6 गुनी है, इससे 6 गुनी दादा की उम्र कितनी हो गई, तो 6 से गुणा करो इसको, क्या लिखेंगे, y×6। तो कैसे लिखते हैं उसको, y×6। कैसे लिखते हैं, 6 ऐसे नहीं लगा देते साथ में, यस गुणा को अलग से लगाने की जरूरत नहीं है, साथ में नंबर लिख दो, बस ये गुणा ही होती है, ठीक है। तो सर। कितनी बन गई दादाजी की उम्र, 6y वर्ष। कितनी कितनी बनी, 6y वर्ष। हाँ। फोर्थ में क्या लिखा है, उसकी दादाजी से 2 वर्ष छोटी है। दादी जी की उम्र निकालनी है, दादाजी से 2 साल छोटी, दादाजी की ये लिखी ना अभी हमने 6y, दादी जो है दादा से 2 साल छोटी है, तो इससे 2 कम करना है, कैसे करोगे, ये दादाजी, 2 कम करो इसमें से, क्या लिखें, -2। -2 2। वर्ष। समझ गए, यस सर। ये किसकी निकली, ये किसकी उम्र है, दादी दादी जी की। जी। दादा से 2 साल छोटी, तो दादा की निकाली थी हमने पहले, उसमें 2 और कम कर दिया, ओके। फिफ्थ यस पार्ट, सर। सरिता के पिता की आयु सरिता की आयु की 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है। पिता की आयु, सरिता के पापा की उम्र, बोला उसकी उम्र का 3 गुना, 3 गुना कैसे करें इसमें, क्या लिखेंगे, सरिता की उम्र का 3 गुना करना है, 3 से गुना कैसे करते हैं, क्या लिखते हैं, क्या लिखते हैं, 3y। हाँ, गुणा के लिए नंबर साथ में लिखना है बस, 2 से गुणा तो 2y, 3 से गुणा 3y, 4 से गुणा 4y, सिंपल नहीं है। यस। तो 3 गुने से 5 वर्ष अधिक, 3 गुना तो ये हो गया, इससे 5 और ज्यादा, कैसे 5 अधिक कैसे करें, इसमें 5 और बढ़ाना है, कैसे बढ़ाएं, क्या लिखेंगे, +5 के -5, +5। +5 वर्ष। ये बन गई सरिता के पिता की उम्र, पापा की, ठीक है। यस सर। सरिता की उम्र का 3 गुना 3y, और उससे 5 अधिक तो +5, ये बन गई। तो देखो व्यंजकों के रूप में सबकी उम्र लिख दी, सरिता की उम्र लिखी आज से 5 साल बाद, 3 साल पहले, उसके दादा की उम्र, उसकी दादी की उम्र और उसके पापा की उम्र, सब लिख ली ना, ओके।
Yes, sir. अब मैं Yes, बोलूं sir. अगर सरिता की उम्र जो थी ना ये y, ये तो हमें पता नहीं थी इसलिए यहाँ y लिखा। अगर मैं बोलूं कि सरिता की उम्र 10 साल है तो सर 10+5 तो 5 साल बाद उसकी कितनी हो जाएगी? 10+5 10 plus 5. 15 साल। 3 अरे साल यार। पहले 3 साल पहले कितनी उम्र होगी उसकी? 10-3 कितनी हो गई? 10 minus 3. 7। 7. दादा की उम्र कितनी होगी? 6 गुणा y, 6 गुणा 10, 60 साल। Yes, sir. और दादी? दादा से 2 साल छोटी, 60 से 2 कम, 58 है ना? Yes, sir. और उसके पापा की उम्र y का 3 गुना और फिर 5 ज्यादा, इसका 3 गुना करो। 10 का 3 गुना 30 प्लस 5 कितना हो गया? 35। देखो 35. सबकी उम्र निकाल सकते हैं ना। Yes, sir. ऐसे ही y अगर 12 साल होता तो उस हिसाब से निकाल सकते थे, 13 होता तो उस हिसाब से निकाल सकते थे। तो व्यंजक से लिखने का ये फायदा है कि हम वहां कुछ भी हो ये y सबकी उम्र निकाल सकते हैं, है ना? Yes, sir. तो इस तरह से हम प्रैक्टिकली कर सकते हैं, अपने आसपास देख सकते हैं। तो कुछ भी चीज जो नहीं पता उसकी जगह एक्स वाई लिख दो, चर लिख दो और उस हिसाब से हम इसको कर सकते हैं। ठीक है? Yes, sir. तो और भी इसमें दिए हुए हैं, उनको करके देखना, ज्यादा जरूरी नहीं है करना। इसमें क्वेश्चन 1 जो है इसको अच्छे से कर लेना और बाकी करके देखना। ठीक है? Yes, sir. थोड़ा सा अब लास्ट इसमें जो बचा वो भी देख लेते हैं साथ साथ। समीकरण, समीकरण का क्या मतलब है और उसका हल कैसे निकालते हैं, वो है नेक्स्ट टॉपिक। क्या बोला मैंने? समीकरण. समीकरण, समीकरण जो है ये सम शब्द से बना है। सम आया है इसमें शुरू में। देखो सम का मतलब होता है बराबर। क्या मतलब होता है? बराबर. बराबर। बराबर. तो जब भी हम बराबर. कुछ व्यंजक लिख रहे हैं, बीजीय व्यंजक, जैसे मैंने लिखा है x+3 और ये बराबर में कितना है वो पता हो, जैसे ये 5, तो ये बन गया एक समीकरण। क्या बन गया? समीकरण. समीकरण, क्योंकि इसमें देखो बराबर का निशान आ रहा है बीच में, आ रहा है ना? Yes, sir. तो इस साइड वाली चीज जो है वो इसके बराबर है। x+3 किसके बराबर है? x+3 किसके बराबर है वो दिया हुआ है यहाँ, कितना? 5. 5 के बराबर। तो इस तरह से जब लिखा जाता है तो इसे हम समीकरण कहते हैं। ओके? Yes, sir. समीकरण को ऐसे समझ सकते हो कि ये तराजू की तरह है, तराजू के 2 पलड़ों की तरह। ये तराजू बन गया हमारा यहाँ पर, ये एक पलड़ा इसका और ये दूसरा पलड़ा। तो दोनों बराबर है, ये बैलेंस होता है ना, तराजू दोनों साइड से बराबर होता है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. अब इस तराजू में इस साइड कितना रखा हुआ है? x+5, सॉरी x+3। इस साइड क्या रखा हुआ है हमने? x+3, 5. ये वाला। 3. और दूसरी साइड क्या रखा हुआ है? X plus ये वाला 5। 5. 5. ठीक है? ये लेफ्ट साइड, ये राइट साइड रखा हुआ है। तो ये दोनों बिल्कुल बैलेंस में है, इसलिए बराबर है, बीच में बराबर का निशान लगा है। तो अब यहाँ पर सोचो x की जगह क्या होना चाहिए नंबर, कि दोनों साइड बैलेंस बराबर बन जाए? 2। ठीक है? तो ये हमारे पास समीकरण था और इसमें x की जगह यहाँ पर 2 होना चाहिए, क्योंकि 2 होगा तो 2+3 5 बन जाएगा और इधर 5 भी तो लिखा था, बराबर हो जाएगा ना? Yes, sir. तो इसे हम कहते हैं, ये जो ऊपर लिखा है इसे समीकरण क्या कहते हैं? समीकरण. समीकरण। और इसमें x कितना होना चाहिए, ये चर कितना होना चाहिए, इसे कहते हैं इस समीकरण का हल। क्या कहते हैं? समीकरण का हल. हाँ, x बराबर 2 होगा यहाँ पर, आपने यही बोला ना। तो ये है इस समीकरण का हल. हल, सॉल्यूशन, कि ये x होना कितना चाहिए। तो जो चीज नहीं पता है उसमें वो कितनी होनी चाहिए वो हो गया यहाँ पर। ऐसे ही एक और लिखता हूं मैं, ये लिखा मैंने 2y = 10 लिख दिया। तो ये एक समीकरण बन गया ना समीकरण, बीच में बराबर लगा हुआ है। Yes, sir. तो ये है हमारे पास समीकरण। और इसका हल क्या है, कितना होना चाहिए यहाँ पर ये y?
दो और y बीच में गुणा होती है, ये हमें पता है ना, इसमें गुणा है। दो में क्या गुणा किया होगा कि 10 बन गया? 5 5। तो y की जगह क्या होना चाहिए यहाँ पर? 5। तो y इक्वल टू 5, ये क्या है इसका हल। और ये हल। 2y इक्वल टू 10 क्या था? समीकरण। समीकरण। ठीक है। अब मैंने ये लिखा 3x + 4, क्या ये भी समीकरण है? क्या ये एक समीकरण है? नहीं। क्यों नहीं है? जी है। क्यों है? कुछ ने बोला नहीं है, क्यों नहीं है? और एक ने बोला है, क्यों नहीं है? बताओ अपनी अपनी वजह। कैसे पहचाना आपने कि समीकरण है या नहीं है? समीकरण में क्या होना चाहिए? समीकरण बना है सम से, सम मतलब होता है बराबर। बताओ, समीकरण में क्या नजर आना चाहिए आपको? बराबर का बराबर। निशान। तो यहाँ है इसमें बराबर? यस सर। कहाँ है इसमें बराबर? है? नो सर। इसमें बराबर नहीं लगा है। समीकरण है तराजू के दो पलड़ों की तरह, एक साइड कुछ होगा लेफ्ट साइड में, कुछ चीजें होंगी राइट साइड में, बीच में बराबर का निशान होगा। तो यहाँ पर बराबर का निशान नहीं है, तो इसलिए यह समीकरण नहीं है। समीकरण नहीं है। नहीं है। ओके, यस सर। ये ध्यान रखना। पहचान लोगे ना अब समीकरण कौन सा है कौन सा नहीं है। यस सर। और जब समीकरण पहचान लो उसमें चर भी पहचानना है। जैसे ये पहला वाला था, इसमें ये समीकरण ही है ना, इसमें चर कौन सा है? x। फिर ये दूसरा, ये समीकरण था, इसमें चर क्या है? वाई। y। और तीसरा ये तो समीकरण है ही नहीं। ठीक है। तो समीकरण पहचानो, फिर उसमें कौन सा चर है वो भी पहचानो, और फिर साथ में हल है कि नहीं है वो भी पहचानो। तो इस तरह के क्वेश्चंस हैं। देखो एक्सरसाइज 11.5। यस सर। क्वेश्चन 1 लिखा है कि बताओ कौन कौन से समीकरण है। इसमें ए लिखा है 17 बराबर x + 17। ये समीकरण है कि नहीं? सर है ना? यस सर। अब ऊपर जो लिखा ना समीकरण, ऊपर साथ में लिखा है ब्रैकेट में चर संख्याओं के, है ना, ऐसे लिखा हुआ है ना ऊपर। यस सर। मतलब समीकरण देखना है चर वाले, जिसमें यस सर। चर नहीं होगा उसको नहीं मानेंगे हम समीकरण, सिर्फ चर संख्याओं वाले समीकरण देखना है। तो ये है ना समीकरण, तो लिख देंगे यस सर। यह एक समीकरण है। है। साथ में लिखा है इसमें चर भी लिखिए क्या है। तो चर बराबर क्या है इसमें चर? x। ऐसे लिखना है सब में। ठीक है। यस सर। बी, बी में लिखा है t-7 और फिर लगाया है बड़े का निशान, बड़ा है 5 से। ये समीकरण है? नहीं। नहीं, इसमें बराबर थोड़ा आ रहा है, इसमें तो बड़ा आ रहा है, तो लिखेंगे यह एक समीकरण नहीं नहीं है। समीकरण नहीं है। समझ गए? यस सर। यस सर। सी, सर सी 4/2 बराबर 2, ये वाला है। बराबर लगा तो है, लेकिन कैसा समीकरण चाहिए था? चर वाला। इसमें चर चर। है? नो सर। चर नहीं है, तो यह एक समीकरण नहीं है। है तो वैसे, पर हमें जो चाहिए चर संख्या वाला वैसा नहीं है, तो यस लिख सर। देंगे चर संख्या का नहीं है, चर संख्या वाला नहीं है ये। ठीक है, यस सर। इसलिए कर लोगे ना ऐसे यस सारे। सर। जिन जिन में समीकरण होगा उसमें वो लिख देना चर कौन सा है, x है, y है, p है, q है, जो भी है। ठीक है। ये फर्स्ट यस वाला सर। करना, सेकंड जो हल वाला है वो फिर कल देखेंगे। ओके, यस सर। बस आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी फिर कल करते हैं आगे। समझ में आया इतना आज का काम? यस सर। रिकॉर्डिंग देख लेना एक बार, फिर अच्छे से करना इसको। ओके। यस सर। यस सर।